मेरे बच्चे तुम बहुत परिपक्व हो, आपने हमेशा सभी की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं। आपको लोगों से बहुत उम्मीदें हैं। मेरे बच्चे तुम बहुत लड़खड़ा गए हो, आपके पास इतना अनुभव है कि आप अपने आसपास के लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आपकी सकारात्मकता, आपके जीने का तरीका, लोगों और जानवरों के प्रति आपका प्यार आपको आकर्षित करता है। अगर कोई व्यक्ति मुसीबत में है और वह आपसे बात कर ले तो वह आपने हमेशा दूसरों के लिए खुद को समर्पित किया, उनकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखा और हर परिस्थिति में एक मजबूत सहारा बने रहे। लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी तो अक्सर आपने खुद को अकेला पाया। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि आप कितने आत्मनिर्भर और दृढ़ निश्चयी हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी ऊर्जा को स्वयं पर केंद्रित करें, अपनी भावनाओं को समझें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। आपके जीवन में जो नकारात्मकताएं आई हैं, वे आपकी परीक्षा का हिस्सा थी, लेकिन अब बदलाव का समय है। आपको खुद के प्रति भी उतना ही प्रेम और सम्मान रखना चाहिए जितना आप दूसरों को देते आए हैं। यह दुनिया हमेशा उन्हें ही चुनौती देती है जो सबसे अधिक सक्षम होते हैं, और आप उनमें से एक हैं। अब पीछे मुड़कर देखने का नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की ओर बढ़ने का समय है। परेशानी भूल जाएगा, आपकी बातों में कितना जादू है। तुम अपने शब्दों से लोगों को ठीक कर देते हो मेरे बच्चे, लेकिन तुम्हारे पास उस जैसा कोई नहीं है जो आपका दुख सुनता है। अपने बुरे वक्त में आपने खुद को अकेला पाया है। जब लोग आपसे बात करते हैं तो भी वे आपको यही बताते हैं कि वे उनके अपने हैं। वे आपका हाल पूछना भी जरूरी नहीं समझते। यही कारण है कि आप उम्र से बड़े हो गए। क्या आपने अपना बचपन अच्छे से नहीं जिया? युवा नहीं, सिर्फ दूसरों की जिम्मेदारियां आप पर थोपी गई और आपने सभी जिम्मेदारियां पूरे दिल से निभाई। दूसरों का ख्याल रखते हुए आपने अपना ख्याल रखा। तुम अपने बारे में सोचना भूल गए मेरे बच्चे। चाहे परिवार हो, दोस्ती हो या प्यार, हर रिश्ते में आप ही थे प्रयास। तुम्हें सामने से कभी वह निकला महसूस नहीं हुई, लेकिन अकेले रहकर भी तुम कभी किसी से नहीं डरी। तुमने हर गलत के खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए तुम अकेले 100 लोगों पर भारी हो मेरे बच्चे, और तुम में ऐसा करने का साहस है कुछ भी। लेकिन आपके इसी साहस की बहुत परीक्षा हो चुकी है। कुदरत ने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली है। आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे निकलने का आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। आप जो भी शुरू करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं। रिश्तों में लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। गलत है, तुम समझ रहे हो कि अपनों से दूरियां बढ़ती जा रही है। आगे क्या होने वाला है तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। तुम थक गए हो, अब तुम इस नकारात्मकता को और सहन नहीं कर सकते मेरे बच्चे। कोई नहीं है जिसके साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सके। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुमने लोगों का इतना भला किया है, आज वही लोग तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, आज वही लोग तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। तुम जीवन में कभी नहीं रुके मेरे बच्चे। तुमने अपना पूरा जीवन संघर्ष करते हुए बिताया है। अब तुम चलते चलते थक गए हो। आपने और कितनी परीक्षाएं लिखी हैं, यह तो तेरी किस्मत में है, क्योंकि अब तेरी परीक्षा नहीं हो रही है। तुझे तो बस नतीजे का इंतजार है। मैं पास हूँ या फेल, बस एक बार बता दे माँ। अब तक तो हर बात को हंसकर टाला है, हर जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन अब अधिक तुम इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पाओगे मेरे बच्चे। तुम्हारी अपने प्रति जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाने का समय आ गया है। अब विद्रोह करने का समय आ गया है। अगर तुम सही रास्ते पर चल रहे हो तो अच्छा सोचो सभी के लिए। फिर भी अगर कुछ लोग आप में हमेशा कमियां निकालते रहते हैं तो उनके खिलाफ ऊंची आवाज में बोले। तुम्हें अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना होगा मेरे बच्चे। मैं आपके साथ हूँ और मेरी दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं। इसलिए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ओम नमः शिवाय लिखें और इस संदेश को लाइक करें मेरे बच्चों। जब तक तुम कष्ट सहते
रहोगे, बेचार की तरह रोते रहोगे, भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, मेरे बच्चे उनका मार्गदर्शन कर रहे थे, लेकिन लड़ना अर्जुन पर निर्भर था। तभी ईश्वर का मार्गदर्शन और आशीर्वाद काम आता है। अब रिश्तों की आड़ में आपके साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आप सही हैं, तो मैं आपके साथ हूँ। अगले 5 से 6 दिनों तक तुम मेरे साथ, मेरे बच्चों, कभी अकेले नहीं हो। आपके बारे में आपके परिवार वालों की सोच बदलने वाली है। आपके साथ हमेशा भेदभाव होता रहा है, लेकिन अब आपका महत्व बढ़ने वाला है। आपके परिवार में आपके बारे में सबकी सोच बदलने वाली है। मेरे बच्चे, तुम भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद हो, जिसने हमेशा हर चीज का ख्याल रखा है, परिवार में सभी का ख्याल रखा, तुम्हारा ख्याल रखा। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने परिवार से अपने सपनों के बारे में समर्थन मिलेगा, इसलिए अभी से अपनी अभिव्यक्ति पर काम करना शुरू कर दो। यह महीना तुम्हारे लिए भाग्य लेकर आ रहा है। तुम हो, आपके जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और आपका कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। बस मेरे द्वारा बताए गए इस उपाय को आज से लगातार करें। 1 बोतल में पानी भरें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाएं। एक कागज पर अपनी इच्छा लिखें, जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी इच्छा आप पूरी करना चाहते हो। प्यार करो, करियर, नौकरी, घर, कुछ भी। यदि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा को प्रकट करना चाहते हैं या उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उस कागज पर उस जहर को लिखें, अपना नाम लिखें, उसे मोड़े, उस बोतल में डालें और लगातार 7 दिनों तक इस बोतल को हिलाएं और प्रार्थना करें कि सभी शाप समाप्त हो जाएं। मेरा नाम पूरा हो जाएगा, रुकावट दूर की जा रही है, मेरे नाम पर थोपी गई हर नकारात्मकता को हटाया जा रहा है। माँ, मेरे जीवन में प्यार आ रहा है, मेरे पास घर है, मेरे पास पैसा है, मैं अपने परिजनों के सपनों को पूरा करने में सक्षम हूँ। मैं अपने सपनों को पूरा करने और मनचाही नौकरी पाने में सक्षम हूँ। काश मुझे भी ऐसी नौकरी मिल जाए जिससे मेरा मान सम्मान बढ़ रहा है, लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं। माँ, मैं भाग्य और आशीर्वाद को आकर्षित कर रहा हूँ। मुझे इतना कुछ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माँ। संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे पक्ष में है, इसीलिए मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। मेरे सारे सपने सच हो रहे हैं। 7 दिनों तक यह प्रार्थना करो मेरे बच्चे, फिर उसको पीपल के पेड़ में यह सोचकर डाल दे कि आपके जीवन से सारी नकारात्मकता और सारी रुकावटें दूर हो गई है और आपकी मनोकामना पूरी हो गई है। वापस घर आओ और पीछे मुड़कर मत देखना। अगले 7 दिनों तक किसी कुत्ते को खाना खिलाना, तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन सौभाग्य और आशीर्वाद से भर जाएगा। बस पूरा विश्वास रखो, आपके मन में यह बात बैठ जाएगी कि आपकी मनोकामना पूरी हो गई है और आपका 7 दिन तक जहर पीने का असंभव सा दिखने वाला सपना भी पूरा हो जाएगा। आपके नाम पर लगी हर प्रकार की रुकावट समाप्त हो जाएगी और जिन लोगों ने आपके विकास में बाधा डाली थी, उन्हें सजा मिलेगी। मैं दूंगा कि तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। मेरे बच्चे, बस यह उपाय यह सोचा कर ना करें कि आपकी मनोकामना कब पूरी होगी। आप जो भी करें, यह सोचे कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, आपका यह बड़ा सपना पूरा होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में पिप लिखकर यह मैसेज जरूर शेयर करें। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे प्रार्थना करते हो कि माँ हमेशा मेरी रक्षा करो, हर नकारात्मकता को मुझसे दूर रखो और तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ कभी बुरा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें यह दे दूंगा। मेरे बच्चे, पिछले कुछ दिनों से तुम्हें लग रहा है कि कुछ बुरा होगा, तुम कहीं फंस जाओगे। शायद यह तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्म है जो आपको परेशान कर रहा हूँ, क्योंकि आपने इस जीवन में जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुँचाई है, फिर भी आपने बहुत कष्ट उठाया है, तुमने बहुत कुछ सहा है, तुमने बहुत कुछ देखा है। इतना मत सोचो मेरे बच्चे, जब भी तुमने मुझे बुलाया है मैं वहाँ गया हूँ और तुम पता नहीं है कि तुम्हारे और मेरे
बीच का बंधन कितना मजबूत है। मैं हमेशा साथ था, आप अपने बुरे समय में बहुत शक्तिशाली हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें देखकर लोग प्रेरित होते हैं। आपकी ताकत यह है कि आप सबके साथ घुल मिल जाते हैं। आप अपना ज्ञान छिपाकर ना रखें। आप अपना ज्ञान दूसरों के साथ साझा करना पसंद करते हैं। आपको दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि आपने अपनी क्षमताओं पर संदेह करना शुरू कर दिया है और केवल नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तुम्हारी चमक कहीं खो गई है मेरे बच्चे। वह मन जिसमें इतनी रचनात्मकता थी, इतने सारे विचारों से भरा हुआ था, वह मन सोच रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप समझ जाएंगे और आप अपनी माँ की बात सुनने की बजाय अपने मन की बात सुन रहे हैं। अपने कुल देवता के मंदिर जाएं। मेरे बच्चे, वह तुम्हें बुला रहा है। इस समय आपको उनके आशीर्वाद की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा प्रदूषित हो रही है। क्या आप कभी इतने नकारात्मक हुए हैं? तुम तो थे नहीं। जिंदगी की हर परिस्थिति में रास्ता ढूंढ ही लेते थे। मैं जानता हूँ कि अतीत में बहुत कुछ हुआ है। आपको डर है कि वह सब चीजें दोबारा होंगी, लेकिन आपने अपने अतीत को सच मान लिया है। मेरे बच्चे, यह सिर्फ कहानियाँ हैं जो तुम्हारा मन तुमसे कहता है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, यह कि तुम्हारी शक्तियों, तुम्हारी क्षमता का कोई अंत नहीं है मेरे बच्चे। और अतीत में तुम परेशान नहीं थे। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें परेशान किया वह रोया। हर व्यक्ति दर्द में है, यह सच है। तुम पीड़ित नहीं हो मेरे बच्चे। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया वे वही लोग हैं। तुम पीड़ित हो क्योंकि उन लोगों ने एक बहुत ही गलत व्यक्ति के साथ खिलवाड़ किया था। तू जो चाहे वह पा सकता है। साक्षात भगवान तुझे मिलेंगे मेरे बच्चे। यही जिद है, यही समर्पण है। तुझे बस काम करते रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुझे लगातार लगे रहना है। आपको भी इसे करना होगा और इसमें अपना पूरा मन लगाना होगा मेरे बच्चों। रास्ता अपने आप बन जाएगा। आप कुछ बड़ा करने आए हैं। यह बात आपका दिल। आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, हर मुश्किल का सामना किया है और फिर भी अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया है। आपने हमेशा दूसरों की मदद की, उनके दर्द को समझा और उनकी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश की। लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी तो आपको अकेला महसूस हुआ। यह दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों की परीक्षा लेती है जो सबसे अधिक सहनशील और दयालु होते हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद को प्राथमिकता दें, अपनी खुशियों पर ध्यान दें और अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। यदि कुछ लोग आपकी अच्छाई को नहीं समझते या आपको कम आंकते हैं तो यह उनकी समस्या है, आपकी नहीं। भगवान ने आपको इस दुनिया में एक उद्देश्य के साथ भेजा है और आपके पास असीमित शक्ति है। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ते रहें। जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं वे साजिशें रच सकते हैं, लेकिन आपकी आस्था और आत्मविश्वास के सामने वे टिक नहीं पाएंगे। यह समय है अपनी सीमाओं को तोड़ने का, अपनी असली शक्ति को पहचानने का और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाने का जहां आपको सच्ची खुशी और सफलता मिले। अच्छे से जानता है, लेकिन फिर भी आप खुद पर शक कर रहे हैं। लोगों को माफ कर दो मेरे बच्चों, उनके बोझ, उनकी गंदगी, आप उन्हें अपने दिमाग में क्यों रख रहे हैं? उन्हें भूल जाओ और आगे बढ़ो। कुछ लोग आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं। यह लोग जश्न मनाने के लिए बेताब हैं, लेकिन अब यह तुम्हारे हाथ में है मेरे बच्चे। शोर आपकी कामयाबी का होगा या दुश्मनों की हंसी का, यह तो अब आप ही तय करेंगे। आप बहुत भ्रमित है, भ्रम दूर हो जाएगा। बस अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद ले। तुम एक नेता हो मेरे बच्चे। ऐसे लोगों की बातों पर रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। आपको अपने जैसे लोगों के लिए एक उदाहरण बनना होगा। आपको लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद मिल गया मेरे बच्चे। बस डर को पीछे छोड़ो और चिंता करो। शांत दिमाग से सोचे कि क्या आप सही काम कर रहे हैं।
क्या किसी के पीछे रोना सही है कि अतीत को भविष्य मान लो मेरे बच्चे? और क्या तुम हार मान सकते हो यदि आप नहीं देते हैं? तो हर कोई स्थिति के अनुसार कार्य करे, ध्यान करें, अपना ज्ञान फैलाएं, अपना ज्ञान फैलाएं। आप जो करने आए हैं वह करें, जो आपको खुशी देता है वह करें। कोई भी आपके कर्मों का फल आपसे नहीं छीन सकता मेरे बच्चे। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड तुम्हें वह छिपा हुआ रहस्य बता रहा है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके दुश्मन कुछ गहरी और अंधेरी साजिशें रच रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि वे अब आपको हरा नहीं सकते, इसलिए वे आपको किसी भी तरह से नष्ट करना चाहते हैं। ब्रह्मांड से आपके लिए आ रहा है खास संदेश। कोई बड़ी घटना घटने वाली है कि आपके दुश्मन आपसे जलते हैं। जो लोग आपको इतने दिनों से बर्बाद करना चाहते थे वह आपके खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रच रहे हैं। अभी जो संकेत आए हैं वह बहुत गहरे हैं। सुनिए, मेरे इस मैसेज को ध्यान से देखिए और समझिए कि कितनी बड़ी घटना होने वाली है। आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति आगे बढ़ना शुरू करता है और ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है तो इसी समाज के कुछ गंदे लोग उसे रोकने की तैयारी करने लगते हैं। आपके दुश्मन भी यही कर रहे हैं। इस बार आपके दुश्मन ने बड़ा खेल रचने की सोची। आपको देखकर आपके दुश्मन परेशान हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आप हर बार इतने मजबूत कैसे हो जाते हैं। वे आपको हर बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप हर बार ऊपर उठते नजर आते हैं। लेकिन अब उनकी चालें फेल हो रही हैं। वह कुछ बड़ी योजना बना रहे हैं। आज आपकी माता रा की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति किसी से बर्दाश्त नहीं हो रही है। हर कोने में कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन आप उससे ऊपर उठकर इस कलयुग में चल रहे हैं। ऐसा ही होता है, जिसके जीवन में शांति और स्थिरता होती है उसे सबसे ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ता है। यानी जो लोग कुछ अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और समाज में कुछ अलग करने की सोचते हैं, अगर वे लोगों की भलाई के बारे में सोचते है तभी उनके आसपास के लोग और यहाँ तक कि उनके अपने लोग भी उन्हें बर्बाद करने के बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि वे ईर्ष्यालु होते हैं। वे भी जानते हैं कि आप प्रगति कर रहे हैं, आप दूसरों से आगे हैं और आपका जीवन उन लोगों से कई गुना बेहतर है, क्योंकि आपके पास खुशी है। आप वह हैं जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए यह देखकर लोग अंदर आ जाते हैं। उन्हें जलन होती है, क्योंकि वह और क्या कर सकते हैं, लेकिन अब वह कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। उन्हें अब बहुत चिंता हो रही है कि आप इतनी खुश कैसे रह सकते हैं। इसलिए अब वे तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन वे डरते हैं अगर वह आपसे आमने सामने लड़ने लगेगा तो फंस जाएगा और हार जाएगा। इसलिए अब वह कायरों की तरह आपके पीछे से हमला करने वाला है। वह आपकी जिंदगी के रंगों को धुंधला करना चाहता है और यह उनकी चालें हैं जो बहुत गहरी हैं और चालाकी से भरा हुआ है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ और इसलिए आज मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ। मेरे बच्चे, अगर आपके पास कुछ मिनट है तो इस मैसेज को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आया हूँ। इस समय आपको सतर्क रहना चाहिए। आपके शत्रु आपको यह एहसास दिलाएं कि वे आपके साथ हैं, वे आपके शुभ चिंतक हैं, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य आपकी शक्ति छीनना है। लेकिन आपके शत्रु यह नहीं समझते कि आप मेरे भक्त हैं, मेरी शक्ति हर कदम पर है। वे यह भूल गए हैं तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे हो, तुम धन्य हो। तुम्हारे जीवन में शांति और आत्मविश्वास मेरी कृपा का परिणाम है और यही बात तुम्हारे शत्रुओं को सबसे अधिक परेशान कर रही है। उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि इतनी कठिन के बावजूद आप इतने स्थिर कैसे हैं। आप मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए वे अब अपनी चालें गहरी कर रहे हैं। आपके शत्रु बहुत गहरी चाल चलने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी हर हरकत का मकसद एक ही होता है, आपको कमजोर बनाना और आपको रोकना। वह सोचते हैं तोड़ देंगे तेरी हिम्मत, लेकिन वह लोग यह नहीं जानते कि मेरी नजर उन पर हर रोज रहती है। एक पल है, मुझे भी पता है। उसने यह संदेश बहुत गहरी भावनाओं और प्रेरणा से भरा हुआ है। इसमें संघर्ष, धैर्य,
आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शक्ति की बात की गई है। जीवन में कठिनाइयां तो आती ही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आप इस समय मानसिक या भावनात्मक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, तो यह जरूरी है कि आप खुद को प्राथमिकता दें। अपनी भावनाओं को समझें, खुद से प्यार करें और सही निर्णय लेने की कोशिश करें। आध्यात्मिकता और सकारात्मकता से जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। क्या आप अपने जीवन की किसी विशेष समस्या को लेकर चिंतित हैं? अगर आप चाहें, तो मैं आपको एक सहायक दृष्टिकोण दे सकता हूं या कोई मार्गदर्शन कर सकता हूं। अपने घर में क्या गहरे राज छुपा रखे हैं, वह सिर्फ आपके सामने ही मीठी बातें करता है। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें।